जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका करंट अफेयर, जो गाइस आपके एग्जामों में जरूर देखने को मिलता है। जो आज का ऐसा कंडीशन हो गया गाइस कि जो करंट अफेयर पूछा जाता है और आपका जीके जो पूछा जाता है तो करंट से रिलेटेड ही जीके पूछा जाता है। तो गाइस इस हम करंट अफेयर के टॉपिक में आपको बताएंगे कि कैसे आपको जीके पूछा जाएगा, और गाइज और अच्छे अच्छे ट्रिक और अच्छे अच्छे फैक्ट आपको इस करंट अफेयर के माध्यम से बताएंगे। हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे गाइज, पर आपको जरूर इस क्वेश्चन में मजा आएगा और कुछ सीखने को मिलेगा। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज से हम आपके लिए करंट अफेयर लाए हैं। आपकी आगामी एग्जामों को देखते हुए हमने सोचा गाइज कि आपके लिए करंट अफेयर स्टार्ट करना जरूरी है, तो हमने आज से आपके लिए करंट अफेयर ला लिया है। तो गाइज जल्दी जल्दी जुड़ जाना है आप सभी लोगों को और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले करंट अफेयर की ओर। तो पहला करंट अफेयर है गाइस, किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किया? डेली करंट अफेयर रहेगा गाइस, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके आंसर भी दिए जाएंगे, और आपको इसका टेलीग्राम एक ऐप है उसके थ्रू आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां पे भी आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ के साथ आपको यह करंट अफेयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, किस राज्य सरकार ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किया? महाराष्ट्र, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? तेलंगाना। क्या होगा इसका राइट आंसर? नोट डाउन करना है सभी साथियों को। इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। अब ये तेलंगाना क्या है? तो तेलंगाना एक राज्य है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा आपको। देखिए गाइज तेलंगाना राज्य के बारे में ये देखिए गाइज, तेलंगाना जो राज्य है, देखिए मध्य अपना भारत, देखिए भारत का मैप है आपके सामने। तो तेलंगाना राज्य की स्थिति देखिए आप लोग। चलिए स्थिति देख लिया, आपको याद करना है स्थिति कहाँ है। इसकी राजधानी की बात कर ले तो हैदराबाद इसकी राजधानी है। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। यह जो भाषा चलती है तेलुगु और उर्दू भाषा चलती है। इसका गठन एग्जाम में पूछा गया था, पोस्ट ऑफिस की एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया था कि तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था, और उसकी डेट भी पूछा गया था। तो गाइस इसका जो गठन है 2 जून को हुआ था 2014 में। तो हुआ था 2 जून 2014 में इसकी स्थापना हुई। चलिए बात करते हैं इसके राज्यपाल और इसके मुख्यमंत्री की। तो गाइज इसके जो राज्यपाल जो है, इसके राज्यपाल तमिल साई जो इसके राज्यपाल है 2019 में बने, और जो इसके मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव। ठीक है गाइज। अब यहाँ पर विधानसभा की बात कर लेते हैं, राज्यसभा और लोकसभा की सीटें। आजकल एग्जाम में सब कुछ पूछने लगा गाइज। जैसे मैं बताया आपको कि जीके कैसे पूछा जाता है, तो गाइस यही जीके आपको पूछा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये संविधान के अंतर्गत आते हैं, बट आपको जो है आप सोच नहीं पाएंगे कि ये कैसे घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको मैं सभी चीजें कवर अप कराऊंगा, तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए विधानसभा की बात कर ले तो 119 सीटें हैं। विधान परिषद भी यहाँ पर स्थित है जिसमें 46 सीटें हैं। राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की यहाँ पर 17 सीटें हैं। तो इतनी जानकारी आपको इस राज्य से होना चाहिए। श्योरली इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है इस राज्य से बारे में। चलिए अब बढ़ूंगा मैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किसने लेड पाइजिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की? यूनेस्को, यूनिसेफ, नाटो, यूएनडीपी। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनिसेफ। क्या होगा इसका राइट आंसर? यूनिसेफ। अब ये यूनिसेफ, सॉरी गाइज यूनेस्को, ये यूनेस्को यूनिसेफ है ये गाइज, यूनिसेफ। क्या है इसका राइट आंसर? यूनिसेफ। अब ये यूनिसेफ क्या है गाइस? तो चलिए बताऊं मैं आपको यूनिसेफ क्या है। देखिए यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के अंतर्गत आता है यह संस्था। तो यह है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ये चिल्ड्रन के ऊपर वर्क करने वाला है। चलिए इसका जो स्थापना हुई थी ये बता दूं आपको, इसकी स्थापना को आपको याद रखना है 1946। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1946, दिसंबर 1946। और इसके अध्यक्ष कौन है? एन वेनेमन। कौन है? एन वेनेमन। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी? पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा, आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा इसका राइट आंसर? आंध्र प्रदेश, एपी। चलिए बात कर लूं मैं आंध्र प्रदेश के बारे में। देखिए आंध्र प्रदेश जो है इसकी स्थिति देख लीजिए, मध्य जो है भारत के नक्शे में। देखिए गाइज यह जो है पानी है, मतलब समुद्र है, यह भी पानी है, समुद्र है। श्रीलंका नीचे वाले भाग में आता है, यहाँ पर जो है श्रीलंका स्थित है। चलिए अब देख लीजिए इसकी स्थिति कहाँ है। देखिए आंध्र प्रदेश कितने भागों में फैला हुआ है दिख रहा होगा आपको। चलिए इससे आपको शायद याद रह जाएगा बहुत लॉन्ग टाइम तक, इसलिए मैं मैप के थ्रू ही आपको समझाऊंगा।
चलिए, हैदराबाद इसकी राजधानी है, इसे आपको याद रखना है। इसका सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम। चलिए, अब बात कर लूं मैं इसकी भाषा तेलुगु बोली जाती है। इसका गठन, गाइज आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य है। क्या मैंने कहा? भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953 को। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। चलिए, इसके राज्यपाल की बात कर ले तो इसका राज्यपाल होगा विश्वभूषण हरिश्चंद्र। क्या है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और जो जगन मोहन रेड्डी है यहाँ के मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। अब बात कर लूं मैं विधानसभा राज्यसभा की सीटों के बारे में, इंपॉर्टेंट है, यह पूछा ही जाता है। इसमें विधान परिषद भी है। पहले जो तेलंगाना अलग होने से पहले यहाँ पर जो है सीटें बहुत ज्यादा थी, बट तेलंगाना अपनी सीट आधी ले लिया है। अब बची सीटें कितनी है? 58 सीटें यहाँ पर भी बची है टोटल। अब विधानसभा की बात कर ले, 146 सीटें विधानसभा की है, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 25 सीट है। और राज्यसभा एक उच्च सदन है और लोकसभा एक निम्न सदन है। गाइस, सब कुछ कवर अप करूंगा इस आपके वीडियो में। करंट अफेयर के थ्रू आपको जीके भी कैसे याद करवाऊंगा, देखते रहिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल को परिक्षेपित किया है? इजराइल, अमेरिका, रूस, ईरान। तो गाइस बताऊंगा इसका राइट आंसर होगा इजराइल। क्या होगा इसका राइट आंसर? सॉरी गाइस, ईरान इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, जो आपको दिख रहा होगा। क्या है गाइस इसका राइट आंसर? ईरान इसका राइट आंसर है। चलिए, ईरान के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ईरानी इस्लामिक गणराज्य यह एक राज्य है जिसका ध्वज देख लीजिए आप लोग। ध्वज बिल्कुल याद रखिएगा किस तरीके से इनका ध्वज है। चिन्ह भी आपको याद रखना है, चिन्ह भी पूछा जाता है एग्जामों में। चलिए, स्थिति देख लीजिए गाइस, वर्ल्ड का मैप में इसकी स्थिति ये देखिए, ये है इजराइल, सॉरी गाइस ईरान है। यह क्या है? ईरान। देखिए, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पर इसकी स्थिति मैंने जूम करके आपको बताया है, देखिए। चलिए, राजधानी की बात कर लूं तो राजधानी उसकी तेहरान। क्या है इसकी राजधानी? तेहरान इसकी राजधानी है। फारसी भाषा चलती है यहाँ पर। और इसके जो है राष्ट्रपति आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है इसके राष्ट्रपति कौन है, तो हसन रूहानी। जाना माना नाम है गाइस, कौन है? हसन रूहानी। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी जीके आपके कवर अप कराऊंगा गाइस इस वीडियो में, तो आप लोग जरूर अंत तक बने रहिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, गेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस के रामन, पी के प्रजापति, मुकेश अंबानी, उर्जित पटेल। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा उर्जित पटेल। क्या होगा राइट आंसर? उर्जित पटेल इज द राइट आंसर। चलिए, उर्जित पटेल को देख लेते हैं हम लोग, कैसे दिखते हैं उर्जित पटेल। तो देखिए गाइस, फोटो में जो दिख रहा है शख्स वही है उर्जित पटेल, जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। देखिए, यह जो है आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। जिनकी मैं बात कर लूं, ये देखिए गाइस, इनके बारे में कुछ डिटेल आपको पता होना बिल्कुल जरूरी है। इनका जो बर्न हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था 28 अक्टूबर 1963 में हुई थी। नैरोबी केनिया में इनका जन्म हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। और यह जो है 24वें गवर्नर थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक, देखिए 24वें गवर्नर थे यह भी आपको नोट डाउन करना है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है। किस कंपनी ने केतन पटेल को अपना प्रबंध निर्देशक चूज किया है, चयन किया है? टाटा मोटर्स, इंडिगो, रिलायंस, एचपी। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा एचपी। कौन सी कंपनी है? एचपी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने इन्हें जो है अपना प्रबंध निर्देशक चयन किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ईरान। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। क्या होगा इसका राइट आंसर? ब्रिटेन। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? माइक्रोसॉफ्ट, वीवो, एप्पल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी? एप्पल। कौन सी कंपनी गाइस? एप्पल का आपको सिंबल भी पता होगा, जो आईफोन एप्पल के आते हैं, तो वही ये कंपनी है एप्पल। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और है गाइज क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है आपका उत्तर प्रदेश। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जो योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल है, तो उन्हीं का है यह बनाया गया रिकॉर्ड। चलिए, मध्य प्रदेश की बात करूं तो इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। जो वनों के
सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो कि जो ज्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, तो आप लोग मध्य प्रदेश लगा के आ जाए, तो ऐसा नहीं है गाइस। इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल की बात कर ले अब, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। क्या है गाइस, कोलकाता इसकी राजधानी है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यूपी की राजधानी लखनऊ है। चलिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं, मैपिंग के थ्रू बताऊंगा आपको। देखिए गाइस, उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश कैसे भारत के नक्शे में दिख रहा होगा आपको। चलिए जो ऊपर वाला भाग दिख रहा होगा, तो सर ये क्या है, तो गाइस ये दिख रहा होगा आपको, सभी तो ब्लैक है पर ऊपर वाला आपको व्हाइट दिख रहा होगा। देखिए गाइस, तो यह जो है पीओके पाक अधिकृत कश्मीर वाला भाग है, इसलिए वह ऐसा दिया गया है। चलिए आगे बता दूं आपको। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, यूपी। राजधानी बता चुका हूं मैं, लखनऊ है। और इसके राज्यपाल और इसके मुख्यमंत्री तो बता चुका हूं मैं, योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। 10-10 ही क्वेश्चन करेंगे, बट गाइस आपको मजा आएगा। 10 क्वेश्चन में इतनी सारी जानकारी दूंगा, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी जो है इसी जीके, इसी करंट से रिलेटेड ही आपको जीके पूछा जाता है, श्योरली है साइज गाइस। चलिए, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना कहाँ स्थित की जा रही है, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका या फ्रांस। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्रांस। सुरा और सुंदरियों का देश कौन सा है, फ्रांस है। यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो गाइस मुझे कमेंट्स करें कि आपको कंटेंट कैसा लगा, और अच्छा कंटेंट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इससे और बेटर हम कर पाए आपके लिए। तो गाइस एक लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो अदर स्टूडेंट है जो जेल प्रहरी और अन्य एग्जामों जैसे कि एसएससी, आगामी जो है रेलवे की एग्जाम आने वाली है, तो गाइज उनके लिए आपको बेनिफिट मिले इसका, इस करंट अफेयर का। तो चलिए आपको लिए डेली करंट अफेयर मैं लाता रहूंगा। तो अब आपसे विदा लूंगा गाइज, ऐसे ही लेटेस्ट जो है करंट अफेयर मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, और नए स्टूडेंट जैसे ही जुड़ते हैं समाधान स्टडी से, तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो आपके पास लेटेस्ट जो है अपडेट आ जाए। चलिए जय हिंद, जय भारत।